लौंगे से गलती से एक देवी देवता की मूर्ति का सिर लात लगकर गिर गया और संयोग से वह सीधे पूजा कर रहे कवि कबीले के सामने जा गिरा। यह दृश्य देखते ही सभी को लगा कि देवता का अपमान हो गया है। सब लोग घबरा गए। तभी उनकी नजर ऊपर खड़े लौंगे पर पड़ी। अब तुरंत गुस्से का नाटक करने लगा और ऐसी अजीब सी भाषा बोलने लगा जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वह खुद को देवता बताकर सबको जमकर डांटने लगा। सीधे साधे आदिवासी उसकी बातों में आ गए और सब ऊपर की ओर देखकर घुटनों के बल झुक गए। कबीले का मुखिया पीछे से आ गया और उसकी सारी चालाकी पकड़ ली। ठगे गए लोग भी तुरंत सच्चाई समझ गए। मुखिया के आदेश पर सभी ने गुस्से में हथियार उठा लिए और लौंगे पर हमला करने को तैयार हो गए। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि लौंगे खाली हाथ लौटने की बजाय वहां की कीमती तलवार भी चुराने की सोच रहा था ताकि उसे अपनी रोमांचक यात्रा का खर्च बना सके। अपनी फुर्ती और तेज प्रतिक्रिया से उसने लगातार 2 पलटियां लगाईं और घेरा तोड़कर बाहर निकल गया। इससे कवि कबीला पूरी तरह भड़क गया और उसने ठान लिया कि इस लालची इंसान को छोड़ेंगे नहीं। खुशकिस्मती से लौंगे काफी समझदार था। उसने एक भट्टी का सहारा लेकर उनके सारे हमलों को रोक दिया। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह आखिरकार अकेला पड़ गया और दीवार के कोने में फंस गया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में लौंगे ने माफी के तौर पर उन्हें बियर की एक बोतल दे दी और खुद भी एक बोतल खोलकर पीने लगा। साथ ही बहुत मजा आने का नाटक किया। एक आदमी ने देखा कि बियर कितनी स्वादिष्ट लग रही है तो उसने भी वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली उसमें से गाढ़ा लाल धुआं निकलने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर लौंगे दीवार से कूद गया और सुरक्षित उतरते ही भाग खड़ा हुआ। उसे लगा अब वह बच गया है। लेकिन कभी कबीला इतना अपमान सहने वाला नहीं था। अब बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़े और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि चालाक लौंगे के पास अभी एक गुप्त हथियार बचा है। वह फुर्ती से एक घास के ढेर में छिप गया। भी अचानक इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल लौंगे एक F-16 लड़ाकू विमान में बाहर निकला और पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ गया। नीचे खड़ा कवि कबीला यह देखकर सन्न रह गया। सबने अपने हथियार गिरा दिए और सिर